हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमावत एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने 12th क्लास की इंग्लिश जो कंपलसरी इंग्लिश हम कर रहे हैं उसमें हमने पोइम्स कंप्लीट कर लिए, पोइम्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में हमने बुक्स के अंदर पेनोरमा के 11 पार्ट पूरे कर लिए और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए। और हमने अभी रेनबो के जो 11 पार्ट थे, रेनबो के हमने 11 पार्ट कर लिए और हम अब रेनबो जो 11 पार्ट हमने करे हैं उनके क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रखी है। ठीक है, और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि हम रेनबो के क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं, जो कि 19, 20, 21 और 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन बनता है। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाई डिड गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। कि गांधी जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट का मतलब बिल्कुल बदलाव आया चंपारण एपिसोड से। ये क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में बताओ। तो हमारा आंसर है कि द चंपारण एपिसोड, जो चंपारण का एपिसोड है, जो चंपारण की घटना है, शोड, वो चंपारण की घटना दिखाती है हिम, उनको, दैट की द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, कुड विन, जीत सकते थे, फ्रीडम, आज़ादी, फॉर देम सेल्वेज, अपने आप के लिए, बाय फॉलोइंग, अनुसरण करके, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा से। कि चंपारण एपिसोड शोड हिम, चंपारण एपिसोड ने दिखाया गांधी जी को कि द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग आज़ादी जीत सकते हैं, आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप की आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। केवल क्या करके, किन चीज़ों को फॉलो करके, सच्चाई को और अहिंसा को, सच्चाई और अहिंसा को फॉलो करके भारतीय लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इट वॉज द बिगिनिंग, ये शुरुआत थी सिविल डिसओबीडियंस की। सिविल डिसओबीडियंस, ये जो मूवमेंट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये शुरुआत थी। गांधी जी एंड हिज वे, गांधी जी और उनके तरीके, कौन से तरीके, वर्किंग, काम करने के, सक्सीडेड, सफल हुए। गांधी जी और गांधी जी के काम करने के तरीके सफल हुए। ही डिक्लेयर्ड, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया, गांधी जी ने घोषणा कर दी कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर, ब्रिटिश मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, अबाउट इन हिज ओवन कंट्री, खुद की कंट्री में गांधी जी को अंग्रेज लोग उन्हीं के देश में आदेश नहीं दे सकते। रिपीट अगेन, द चंपारण एपिसोड शोड हिम, चंपारण एपिसोड ने गांधी जी को दिखाया कि द पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लोग हैं, कुड विन फ्रीडम, वो आज़ादी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देम सेल्वेज, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, फॉर देम सेल्वेज, अपने आप से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, बाय फॉलोइंग ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा का अपनाकर वो अपने देश में आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। गांधी जी एंड हिज वे ऑफ वर्किंग, गांधी जी और उनका काम करने का तरीका, सक्सीडेड, सफल हुआ। ही डिक्लेयर्ड दैट, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश को कि ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम, कि ब्रिटिश उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, अबाउट इन हिज ओवन कंट्री, उनके खुद के देश में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई कांट द बेंगल मेकर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव टू फाइट पॉवर्टी। कि व्हाई कैन नॉट बेंगल मेकर्स, की बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते हैं खुद के लिए, देम सेल्वेज के लिए, कोई कोऑपरेटिव का मतलब कोई कार्य, कोई काम, कोई कंपनी खुद क्यों नहीं खोल सकते हैं, फाइट पॉवर्टी, गरीबी से लड़ने के लिए क्यों नहीं खोल पाते थे, क्यों नहीं कर पाते थे। तो इसका आंसर है कि द बेंगल मेकर्स आर विक्टिम्स, बेंगल मेकर विक्टिम्स है। विक्टिम्स बोले तो शिकार है, किसके शिकार है, ऑफ मिडल मैन का मतलब मध्यम वर्ग में है, एंड मनी लेंडर्स, और मनी लेंडर्स से वो परेशान है, उधार देने वाले लोगों से वो परेशान है। कि बेंगल मेकर्स आर विक्टिम्स ऑफ मिडल मैन, कि बेंगल मेकर्स है ना, समाज में जो मिडल मैन होते हैं उनके शिकार है, और मनी लेंडर्स के शिकार है, उधार देने वाले लोगों के वो शिकार है। बेचारे ये लोग, द पुलिस भी उनको बीट्स करती है, इनको पीटती है बेंगल मेकर्स को। किनको, बेंगल मेकर्स को पुलिस जो है वो बीट करती है, मारती है, पीटती है बेंगल मेकर्स को। एंड सेंड्स देम, और उनको भेज देती है, सेंड्स देम, उनको भेज देती है टू द जेल, जेल के अंदर। ये पुलिस वाले लोग ऐसे बेचारे गरीब लोगों को
बेंगल मेकर्स को क्या करते हैं, पीटते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? इफ दे डेयर, अगर, दे मतलब बेंगल मेकर, डेयर मतलब साहस करे, टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब निर्माण करने का, देम सेल्फ, अगर कोई ना कोई चीज कोऑपरेटिव खोलने की कोशिश करे, कोई ना कोई चीज ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करे, तो ये जो पुलिस वाले लोग होते हैं, इन लोगों को गरीब जानकर या इनको ऐसे मानते हैं कि इन्होंने चोरी वोरी करके ये इतना पैसा कमाया है, और इस वजह से उनको पीटते हैं और जेल में डाल देते हैं। ये उनको डर है। दे हैव नो लीडर अमंग देम टू हेल्प देम, कि दे हैव नो लीडर, उनका कोई लीडर ही नहीं है, अमंग देम उनके बीच में, टू हेल्प देम जो उनकी सहायता करे। द बेंगल मेकर्स डू नॉट ऑर्गेनाइज, बेंगल मेकर ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, देम सेल्वेज इनटू ए कोऑपरेटिव, कोई भी बिजनेस वो खोलते ही नहीं है, ऑर्गेनाइज करते ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि दे नो, वो जानते हैं कि इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करेंगे तो दे विल बी टॉर्चर्ड, उनको टॉर्चर किया जाएगा बाय द पुलिस के द्वारा उनको क्या किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। रिपीट अगेन, द बेंगल मेकर्स आर विक्टिम्स, बेंगल मेकर शिकार है मिडलमैन के और मनी लेंडर्स के। पुलिस भी उनको पीटती है बेंगल मेकर्स को और जेल में उनको डाल देती है अगर वो कोई डेयर करते हैं, साहस करते हैं ऑर्गेनाइज करने का, देम सेल्वेज अपने आप के लिए। दे हैव नो लीडर अमंग देम टू हेल्प देम, उनकी सहायता करने के लिए उनके बीच में कोई लीडर ही नहीं है। द बेंगल मेकर्स डू नॉट ऑर्गेनाइज, और बेंगल मेकर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं अपने आप के लिए एक कोऑपरेटिव में, कोई बिजनेस, वो कोई व्यवसाय वो चालू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दे नो, क्योंकि वो जानते हैं, इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करेंगे तो दे विल बी टॉर्चर, उनको टॉर्चर किया जाएगा बाय द पुलिस। क्वेश्चन नंबर 21 की व्हाई डिड द नरेटर फील सो डिलाइटेड एंड प्राउड आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग, ये तीसरा लेसन है थर्ड थॉट वाला, कि व्हाई डिड द नरेटर फील सो डिलाइटेड, नरेटर ज्यादा खुश क्यों हुआ, एंड प्राउड क्यों किया उसने, आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग बेचने के बाद, क्योंकि जीवन में पहली बार उसने कोई अच्छा प्रॉफिट कमाया था। कि आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग, सुनना, कि आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग बेचने के बाद, आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग बेचने के बाद, द नरेटर फेल्ट, नरेटर ने महसूस किया, सो डिलाइटेड, बहुत ज्यादा प्रसन्नता महसूस की, एंड प्राउड, और गर्व किया, क्योंकि ही गॉट अ वेरी गुड प्रॉफिट, ही मतलब उसने गॉट मतलब प्राप्त किया, ही गॉट अ वेरी गुड प्रॉफिट, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, बट ही बारगेन, फिर कहता है लेकिन ही बारगेन, उसने सौदेबाजी की थी, विद हिज ओवन सोल, अपनी खुद की आत्मा से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बट ही बारगेन्ड विद हिज ओवन सोल, उसने अपनी आत्मा से सौदेबाजी की थी। फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में पहली बार, ही वॉज सक्सेसफुल, वो सफल हुआ, किस चीज में, गेनिंग सच ए बिग प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट प्राप्त करने में, गेनिंग सच ए बिग प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट प्राप्त करने में पहली बार ही वॉज सक्सेसफुल। ही गॉट दिस सक्सेस, उसने ये सफलता प्राप्त की, कैसे प्राप्त की, बाय लर्निंग, सीख कर, फ्रॉम हिज लाइफ्स एरर, अपने जीवन की एरर्स से, अपने जीवन की गलतियों से सीख कर उसने ये इतना बड़ा सक्सेस प्राप्त किया। कि आफ्टर सेलिंग द पेंटिंग बेचने के बाद में नरेटर ने महसूस किया, सो डिलाइटेड, बहुत ज्यादा प्रसन्नता महसूस की, और प्राउड किया, क्योंकि ही गॉट अ वेरी गुड प्रॉफिट, उसने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया था, प्राप्त किया था, बट ही बारगेन्ड विद हिज ओवन सोल, लेकिन उसने ये सौदेबाजी अपनी आत्मा के साथ में की थी। फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, पहली बार अपने जीवन में, ही वॉज सक्सेसफुल, वो सफल हुआ, इन गेनिंग सच ए बिग प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट प्राप्त करने में। ही गॉट दिस सक्सेस, उसने यह सफलता प्राप्त की, बाय लर्निंग, सीख कर, फ्रॉम हिज लाइफ्स एरर, अपने जीवन की गलतियों से। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट है, कि डिस्क्राइब करो, बताओ, मेन कंपोनेंट्स, मेन चीजें बताओ, ऑफ योगा की, योगा प्रैक्टिस की, कि योगा में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऐसे आसन होते हैं जो किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है योगासन, योगासनास, प्राणायाम एंड मेडिटेशन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा। योगा के 3 चीजें इसने बताए, 3 आसन बताए, एक तो योगासना करो, एक प्राणायाम करो, मेडिटेशन ध्यान करो, ये 3 चीजें आर द मेन कंपोनेंट्स है योगा के। योगासनाज में क्या इंक्लूड होता है, क्या मिला रहता है, योगासना में क्या होता है, योगासना में होता है
इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग का मतलब शरीर सिकुड़ जाता है, अंदर अंदर की तरफ श्वास लेते हैं अपन, ट्विस्टिंग सिकुड़ लेते हैं शरीर को, कंप्रेस ऑफ द बॉडी और पूरी बॉडी को फैला देते हैं। तो ये योगासना में होता है, श्वास ली, अंदर रोका और उसको छोड़ा, ये योगासना में होता है। इन्वर्ट करा, फिर हमारे शरीर को हमने ट्विस्ट किया और फिर हमने कंप्रेसर कर बॉडी को कंप्रेस किया। लॉन्ग डीप ब्रीथिंग, गहरी लंबी श्वास एंड कॉन्शियस रिलैक्शन इज प्राणायाम। और लंबी गहरी श्वास लेकर एंड कॉन्शियस मतलब चेतना में, मन में चेतना में गहरी लंबी श्वास लो और फिर रिलैक्स करो, आराम दो, इज प्राणायाम। ये प्राणायाम होता है। मेडिटेशन इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब हो गया कि माइंड को कंसंट्रेट करो, माइंड मतलब दिमाग को एकदम शांत करके ध्यान लगाओ, वो मेडिटेशन होता है। माइंड का कंसंट्रेशन होता है, मेडिटेशन होता है। योगासना, प्राणायाम, मेडिटेशन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा। योगासना में इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग और कंप्रेसिंग होता है, और प्राणायाम के अंदर लॉन्ग डीप ब्रीथिंग और कॉन्शियस रिलैक्शन होता है, और मेडिटेशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज।